हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आज भाई जो स्टैटिक्स का नेक्स्ट पार्ट करने वाले हैं और आज जो आप एग्जांपल करेंगे वो होगा एग्जांपल नंबर 5। इससे पहले स्टैटिक्स के आप दो पार्ट कवर कर चुके हैं। फर्स्ट पार्ट के अंदर मैंने आप लोगों को थ्योरी और उसका प्रूफ करवाया था, जो रिजल्टेंट और मैग्नीट्यूड होता है उसका प्रूफ प्लस जो भी थ्योरी पार्ट था वो कवर किया था। सेकेंड पार्ट में एग्जाम्पल नंबर 1 से 4 तक कवर किए थे। आज आप बचे हुए एग्जाम्पल इस पार्ट के अंदर कवर करने वाले हैं, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 5 है, द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेज P एंड Q is of magnitude Q so that if the force Q be doubled, Q को अपन डबल कर देते हैं, P remaining the same, P को सेम रखते हैं, the new resultant will be right angle to P and its magnitude will be this। ठीक है, ये अपने को क्या करना है, प्रूफ करना है। अब स्टैटिक्स के अंदर है ना लैंग्वेज है, लैंग्वेज को समझना पड़ेगा, ठीक है। अब लैंग्वेज कैसे समझोगे, डायग्राम की हेल्प से समझोगे तो अच्छी बात रहेगी। अब ये बोल रहा है भाई यहां पर क्या है, द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस P एंड Q इज द मैग्नीट्यूड ऑफ Q। तो स्टार्टिंग का मतलब ये है कि मेरे पास दो फोर्सेस हैं P और Q, इसका जो मैग्नीट्यूड है ना वो क्या है, Q है। पहली बात तो इसने ये बोल दी। अब इसको अपन स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या अकॉर्डिंग टू गिवन स्टेटमेंट अपने पास क्या है भाई कि मान लेते हैं इन दो फोर्सेस के बीच का जो एंगल क्या है, अल्फा है, ठीक है। लेट द एंगल बिटवीन P एंड Q इज अल्फा, और P और Q क्या है, मेरे पास फोर्सेस है। तो फॉर्मूला यूज करते हैं, Q स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कोस अल्फा। Q को मैं उस साइड लेके जाता हूं तो ये मेरे पास हो जाएगा P स्क्वायर, इस Q को इस साइड लेके आ रहा हूं, Q स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर 2PQ कोस अल्फा। तो यहां से क्या वैल्यू आ गई भाई, यहां से वैल्यू आ गई P स्क्वायर प्लस 2PQ इज 2PQ कोस अल्फा। Q माइनस Q करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। P यहां से कॉमन निकाला, कॉमन निकालने के बाद क्या बच गया भाई, P प्लस 2Q कोस अल्फा इज इक्वल टू 0। P इज इक्वल टू 0 नहीं हो सकता, तो ये वाली टर्म 0 होगी। अपने को पता है कि P नॉट इक्वल टू 0 है, क्योंकि P फोर्स है तो P इक्वल टू 0 हो नहीं सकता। तो 0 के इक्वल क्या होगा, P प्लस 2Q कोस अल्फा किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। तो यहां से कोस अल्फा की वैल्यू निकालो, तो 2Q कोस अल्फा इज इक्वल टू माइनस का P और कोस अल्फा इज इक्वल टू माइनस P बाई 2Q। ये वैल्यू अपने को कहां से मिली, जो फर्स्ट स्टेटमेंट है यहां तक, ठीक है। अब आगे देखो, आगे ये बोल रहा है भाई सो दैट इफ द फोर्स Q इज डबल्ड एंड P रिमेन्स सेम। अब नेक्स्ट टाइम डायग्राम के अंदर क्या बोल रहा है कि अगर मैं P को तो P रखता हूं, जो P फोर्स है उसको P रखा, और जो ये Q था ना इसको मैंने डबल कर दिया। अगर इसको मैं डबल करता हूं, द न्यू रिजल्टेंट विल बी राइट एंगल टू P। अब इसका मतलब पता है क्या है, यहां पर आप लोगों का रिजल्टेंट होगा R और ये आप लोगों का कोई फोर्स Q है जिसकी वैल्यू कितनी होगी, 2Q होगी। अब ये बोल रहा है अगर मैंने क्या किया, Q जो फोर्स है उसको तो डबल कर दिया, ये Q थी इसको मैंने क्या कर दिया, 2Q कर दिया, P को सेम रखा। तो ये बोल रहा है भाई जो नया रिजल्टेंट बना है, ये जो P के साथ एंगल है वो कितना बना रहा है, π/2। ये अपने को क्या करना पड़ेगा, प्रूफ करना पड़ेगा। अब एंगल के लिए जनरली आप डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं ना, तो डायरेक्शन के लिए क्या फॉर्मूला होता है, वो होता है tan थीटा इज इक्वल टू Q साइन अल्फा अपॉन P प्लस Q कोस अल्फा, ठीक है। अब इसके अंदर देखो Q क्या है, मेरे पास 2Q है, ठीक है। Q की जगह क्या है, 2Q है, चेक करते हैं, ठीक है। साइन अल्फा अपॉन P तो P ही है, Q की वैल्यू क्या है, 2Q कोस अल्फा। ये अपने पास जर्नल फॉर्मूला होता है किसके लिए, डायरेक्शन के लिए। एंगल निकालना होता है तो जर्नली आप डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं, और यहाँ पर ये बोला गया है कि ये 90 डिग्री बना रहा है P के साथ, चेक करेंगे। तो अब देखो ये अपने पास फर्स्ट इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन से कोस अल्फा की वैल्यू पुट करो, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन से क्या करो, कोस अल्फा की वैल्यू पुट करते हैं, तो ये tan थीटा चल ही रहा है इस साइड, ठीक है। ये tan थीटा है भाई, क्यों नहीं है, tan थीटा है। 2Q साइन अल्फा अपॉन P प्लस 2Q
और इसकी वैल्यू रखी अपन ने किसकी, कोस अल्फा की, ये आ गया माइनस का p/2q। तो 2q से 2q गया, p माइनस p हो गया 0, तो ये हो गया tan थीटा इज इक्वल टू 2q साइन अल्फा अपॉन 0। और 1/0 जनरली क्या बनता है, इन्फिनिटी बनता है। और इन्फिनिटी कहाँ देता है भाई वैल्यू, ये देता है π/2 पे। तो यही तो अपने को प्रूफ करना था कि जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, π/2 बनेगा। तो देखो यहां तक आपने प्रूफ कर दिया, ठीक है, कि जो नया रिजल्टेंट है उसका जो एंगल है, ये मेरे पास नया रिजल्टेंट है ना, इसका जो एंगल है पी के साथ कितना आ गया, π/2, ये अपन ने प्रूफ कर दिया। अब बोल रहा है कि जो नया रिजल्टेंट या मैग्नीट्यूड है ना उसकी वैल्यू ये होगी, ये प्रूफ करना है। अब इसके लिए क्या करो, जो अपने पास फॉर्मूला है उसके अंदर वैल्यूज पुट कर दो, ठीक है। वैल्यूज कैसे पुट करोगे, तो अपने पास फॉर्मूला क्या है, मान लेते हैं नया रिजल्टेंट क्या है, r डैश है, ये अपन ने लेट कर लिया। अगर नया रिजल्टेंट r डैश है तो p तो सेम ही है, q की वैल्यू क्या है, 2q है, प्लस 2p, q की जगह 2q कोस अल्फा, ठीक है, क्या रख दिया, कोस अल्फा। अब कोस अल्फा की वैल्यू क्या है, ये पुट कर दो भाई फर्स्ट इक्वेशन से, फर्स्ट इक्वेशन से पुट की माइनस p/2q, सोल्व करो, 2q से 2q गया, ये माइनस माइनस, तो इसको सोल्व कर लेते हैं। चलो, r डैश इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर प्लस का 2q से 2q गया, तो ये बच गया माइनस का आ गया माइनस 2p स्क्वायर, यही होगा ना। अब इसको सोल्व किया, r डैश, ठीक है, ये स्क्वायर है इस साइड, ये अंडर द रूट में रहने देते हैं इसको, ठीक है, ठीक कर लेना इसको, ये r स्क्वायर या अंडर द रूट है, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये 4q स्क्वायर को तो मैंने यहाँ पर लिख दिया, माइनस का 2p स्क्वायर, p स्क्वायर करेंगे तो माइनस का p स्क्वायर आ गया। तो जो नया रिजल्टेंट है क्या उसकी वैल्यू यही आई है, बिल्कुल यही आई है। तो ये अपन ने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। तो ये क्वेश्चन है भाई, जस्ट आपको स्टेटमेंट समझ में आनी चाहिए। अगर आप स्टेटमेंट समझ लेते हो तो इन क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं है। अब इसके अंदर 3 चीजें बोल रखी थी। पहली तो अपन ने क्या किया भाई कि P और Q क्या है, 2 फोर्सेज है और उनका मैग्नीट्यूड क्या है, Q है। यहां से मैंने क्या किया, कोस अल्फा की वैल्यू निकाल ली। फिर क्या बोल रहा है, अगर मैं Q को तो डबल कर देता हूं और जो P है उसको सेम रहने देता हूं, तो जो नया रिजल्टेंट है विल बी राइट एंगल टू P। फिर मैंने क्या किया, ये प्रूफ कर दिया। अब जब भी एंगल की बात आती है तो जनरली वो आप लोगों से डायरेक्शन पूछ रहा है, ठीक है, क्या पूछ रहा है, डायरेक्शन पूछ रहा है। तो ये मेरे पास डायरेक्शन के लिए फॉर्मूला है, जस्ट क्या किया, वैल्यूज रख दी, Q क्या है, 2Q है, और P को इसने P ही रखा है, तो इसके अंदर पुट किया, थीटा की वैल्यू आ गई मेरे पास। बोल रहा है 90 डिग्री बनाएगा तो π/2 यानी कि 90 डिग्री होता है। फिर उसके बाद बोल रहा है कि जो नया रिजल्टेंट आया है ना उसकी वैल्यू ये होगी, तो नए रिजल्टेंट के लिए फॉर्मूला यूज किया और ये आप लोगों के पास नए रिजल्टेंट की क्या आ गई, वैल्यू आ गई, राइट। तो ये आप लोगों का एग्जांपल नंबर 5 था। इसके बाद एग्जांपल 6 की मैं स्टेटमेंट लिखता हूँ, उसके बाद एग्जांपल 6 करेंगे। स्क्रीनशॉट लेना इसका ले सकते हो। नेक्स्ट एग्जाम्पल है भाई अपने पास एग्जाम्पल नंबर 6। अब इस एग्जाम्पल की जो स्टेटमेंट है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये लगा लो। अगर आप लोग इसकी स्टेटमेंट समझ लेते हो तो इस क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब स्टेटमेंट से आप लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल डायग्राम बनाना चाहिए। अगर आप डायग्राम अच्छे से बना लेते हो तो क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। बोल क्या रहा है, 2 फोर्सेस P प्लस Q, पहली फोर्स तो ये दे दी, एंड P माइनस Q मेक एन एंगल 2 अल्फा विद अनदर, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, इसका डायग्राम बनाओ। सॉरी गाइस, 2 फोर्सेस है मेरे पास, एक तो है P प्लस Q, एक फोर्स है मेरे पास P प्लस Q, और एक फोर्स है मेरे पास P माइनस Q। अब क्या हो रहा है, ये जो फोर्सेस है ना वो एक दूसरे के साथ एंगल कितना बना रही है, 2 अल्फा, ठीक है। तो दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना है, 2 अल्फा, राइट। अब आगे देखो, देयर रिजल्टेंट मेक्स एन एंगल थीटा, जो इसका रिजल्टेंट है वो एंगल थीटा बना रही है, किसके साथ, विद द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल बिटवीन देम। यानी कि इसका जो रिजल्टेंट है, इन दोनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है वो एंगल थीटा बना रहा है, किसके साथ, जो इस एंगल का बाइसेक्टर है। अब मैं एक बाइसेक्टर ड्रॉ करता हूं। सबसे पहले तो पैरेललोग्राम पूरा ड्रॉ कर लेते हैं अपन। बाइसेक्टर बना इसका,
ये हो गया इसका एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, बुक के अकॉर्डिंग ही नेम दे लेते हैं, ये O है, ये D है, ये एंगल बाइसेक्टर हो गया। एंगल बाइसेक्टर का मतलब क्या है कि जो मेरे पास ये एंगल है, ठीक है, जो ये एंगल बच गया, ये भी अल्फा आ गया, ये भी अल्फा आ गया, इसको भी अल्फा लिख दिया, इसको भी अल्फा लिख दिया। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, जो ये एंगल बाइसेक्टर है ये एंगल थीटा बना रहा है। ठीक है, एंगल थीटा बना रहा है किसके साथ? रिजल्टेंट के साथ। तो आप रिजल्टेंट बनाते हैं। अब इसकी रिजल्टेंट बनाने के लिए इसको ऐसे समझो, ये मैंने रिजल्टेंट बना दिया। ठीक है, पैरेललोग्राम को कंप्लीट कर लेते हैं। स्केल से बनाओगे अच्छे से बन जाएगा। ठीक है, अब समझना, ध्यान से समझना भाई, बिल्कुल ध्यान से। दो फोर्सेस हैं, ये P प्लस क्यू है तो ये भी कितनी होगी? P प्लस क्यू होगी। ये कितनी होगी? P माइनस क्यू होगी। राइट, अब दो फोर्सेस हैं, एक तो P प्लस क्यू है, एक क्या है? P माइनस क्यू है। ये एंगल कितना बना रही है? 2 अल्फा। एक एंगल बाइसेक्टर आ गया मेरे पास, क्या? OD। OD क्या है मेरे पास? एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर आ गया तो ये दोनों एंगल कितने होंगे भाई? अल्फा अल्फा एंगल होंगे। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर आ गया तो ये भी अल्फा होगा, ये भी अल्फा होगा। उसके बाद आगे देखो, आगे क्या बोल रहा है? देयर रिजल्टेंट मेक्स एंगल थीटा विद द एंगल बाइसेक्टर। तो ये इनका रिजल्टेंट हो गया। ठीक है, ये रिजल्टेंट क्या कर रहा है? इनके साथ जो एंगल बना रहा है वो कितना है? थीटा है। ये एंगल कितना है? थीटा है। अब देखो, ये पूरा कितना है? अल्फा है। ये कितना है? थीटा है। तो अगर मैं बस इस एंगल की बात करता हूं, इस एंगल की, ये क्या होगा? आप लोग कहोगे अल्फा में से थीटा माइनस कर दो, यही तो होगा। ये एंगल क्या? ये अल्फा है पूरा, अल्फा में से क्या कर दिया? थीटा माइनस कर दिया। और जो ये ऊपर वाला एंगल है ये कितना होगा भाई? ये आप लोग कहोगे ये अल्फा है, ये थीटा है, तो अल्फा प्लस थीटा। ठीक है, अब ये पैरेललोग्राम हो गया। ऐसे समझो, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है। ठीक है, अब इस एंगल का अपने को पता है कितना? अल्फा प्लस थीटा। ये कितना होगा? ये भी अल्फा प्लस थीटा होगा। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं अल्फा प्लस थीटा। कोई दिक्कत? ये अल्फा माइनस थीटा आ गया। अब क्या करो? ट्राइंगल देखो भाई, कौन सा? OAC। मैं OAC ट्राइंगल यहां पर बना रहा हूं। OAC ट्राइंगल यहां पर बना रहे हैं। ये O है, ये A है, ये B है, ये C है। OAC। अब इस एंगल के ट्राइंगल के अंदर ये साइड एंगल कितना है? अल्फा माइनस थीटा। ये एंगल कितना है? अल्फा प्लस थीटा। अब साइन फॉर्मूला आप लोगों को पता है कि अपन OAC ट्राइंगल कंसीडर कर रहे हैं, तो सबसे पहले अपन ने क्या की? साइड OA कंसीडर की। OA कंसीडर की तो इसके सामने वाला एंगल कितना है? ये, इसको साइन के साथ लिख देते हैं। ठीक है, कैसे लिखते हैं? ये मेरे पास ट्राइंगल है, ये A है, ये B है, ये C है। साइड कंसीडर कर ली OAC। तो अगर मैं OA लिख रहा हूं तो क्या होगा? इसके सामने वाला एंगल कितना है? B। इसको मैं साइन के साथ लिख देता हूं। अगर मैं AC साइड लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं? AC। इसके सामने वाला एंगल कितना है? A। ये साइन के साथ लिख देते हैं। अगर मैं साइड CO कंसीडर कर रहा हूं तो इसको भाई नीचे क्या लिखते हैं? साइन के साथ इसके सामने वाला एंगल कितना है? C। इसको इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, तो यहां पर जनरली क्या करने वाले हैं? इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे। ठीक है, अब ये फॉर्मूला क्या बोलता है? OA, इस साइड के सामने एंगल कितना है? अल्फा प्लस थीटा। इसको साइन के साथ लिख दिया। AC के सामने एंगल कितना है? अल्फा माइनस थीटा। इसको साइन के साथ लिख दिया। ठीक है, अब OA की वैल्यू कितनी है? अपने को पता है भाई, ये P प्लस क्यू है। वहां पर देखो P प्लस क्यू, और ये कितना है? P माइनस क्यू। वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, P प्लस क्यू, OA की जगह P प्लस क्यू, इसकी जगह P माइनस क्यू। ये मेरे पास क्या आ गया? फॉर्मूला आ गया। इसको मैं इस साइड लेके चला गया, सोल्व किया, और ये मेरे पास क्या आ गई? इक्वेशन आ गई। अब अपने पास कंपाउंडो एंड डिविंडो रूल होते हैं। डिवाइंडो कंपाउंडो, देख लेना क्या बोलते हैं इनको, यही बोलते हैं आई थिंक। प्रोनाउंसिएशन भाई ये बोलने नहीं जाते वर्ड मेरे से। ठीक है, इस रूल को क्या करते हैं? अप्लाई करते हैं। CND मैं बोल दूंगा, CND रूल, इसको क्या करते हैं? अप्लाई करते हैं। आप देख लेना। ठीक है, डिविंडो
सी एंड डी रूल आप अप्लाई करते हैं। कैसे अप्लाई करते हैं? ए बाई बी और सी बाई डी है तो कैसे करेंगे? ए के अंदर नीचे वाली टर्म एक बारी ऐड कर देंगे और एक बारी नीचे वाली के साथ ए माइनस बी कर देंगे। देखो ए प्लस बी किया, नीचे क्या किया? ए माइनस बी किया। यहाँ पर सी प्लस डी करेंगे, नीचे क्या आ जाएगा? सी माइनस डी आ जाएगा। तो इस जो मेरे पास इक्वेशन फर्स्ट है इसके अंदर क्या करते हैं? अप्लाई करते हैं। अप्लाई करेंगे तो पी प्लस क्यू ऊपर पी माइनस प्लस पी माइनस क्यू और नीचे पी प्लस क्यू माइनस पी माइनस क्यू। सिमिलरली यहां पर अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद ये आइडेंटिटी है भाई, साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी। इसको क्या लिख सकते हैं? टू साइन सी साइन डी। इसको क्या लिख सकते हैं? टू कोस सी और साइन डी, राइट। ये फॉर्मूला होता है। यहां पर देखो P P प्लस के हैं तो 2P हो जाएगा और ये क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहां पर देखो P से P कैंसिल आउट हो गया और 2Q बच गया। तो ये आइडेंटिटी बन गई। 2 से 2 गया, 2 से 2 गया। P बाई क्यू साइन अल्फा अपॉन कोस अल्फा टेन अल्फा, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा कोट थीटा। अब नीचे लेके जाऊंगा तो ये टेन थीटा हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई की और यही अपने को क्या करना था? प्रूफ करना था। अब इसके अंदर है ना, ये डायग्राम सबसे इंपॉर्टेंट है। जिसको स्टेटमेंट प्लस ये डायग्राम समझ में आ गया ना तो उसके लिए क्वेश्चन है ही नहीं कुछ, ठीक है। सिंपल सा रूल है साइन फॉर्मूला और फिर सी एंड डी रूल अप्लाई करेंगे, इसके ऊपर बात खत्म, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल की स्टेटमेंट लिखता हूं, उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल और करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है भाई एग्जांपल नंबर 7, ठीक है। ये भी बिल्कुल आसान है, जस्ट स्टेटमेंट के ऊपर सारी चीजें डिपेंड करती हैं। मेन थिंग इज दैट आप स्टेटमेंट को किस तरह समझते हो, ठीक हो। इफ द ग्रेटेस्ट पॉसिबल रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस पी एंड क्यू इज एन टाइम टू लिस्ट। यहां पर क्या बोला गया अभी? जो ग्रेटेस्ट पॉसिबल रिजल्टेंट है दो फोर्सेस का, वो किसके इक्वल है? एन टाइम ऑफ लिस्ट। तो आप लोगों को एक स्टेटमेंट दे दी। अब पता है ग्रेटेस्ट के अंदर आप ग्रेटेस्ट रिजल्टेंट के अंदर पी प्लस क्यू और लिस्ट के अंदर पी माइनस क्यू रखते हैं। अब यहाँ पर क्या बोला गया है? ये जो स्टेटमेंट है यहाँ तक P प्लस क्यू यानी कि ग्रेटेस्ट पॉसिबल रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस इज n टाइम्स ऑफ लिस्ट। तो P प्लस क्यू इज इक्वल टू एन पी माइनस क्यू, ये अपने को पता है। कहां से? गिवन है, ठीक है। आगे क्या बोला है? सो दैट द एंगल बिटवीन देम व्हेन, कब शो करना है? ये अपने को एंगल शो करना है। कब शो करना है? जब उनका रिजल्टेंट, देयर रिजल्टेंट इज हाफ ऑफ देयर सम इज। अगर उनका जो रिजल्टेंट है वो दोनों फोर्सेस के सम के हाफ के बराबर है तो अपने को क्या शो करना है? शो करना है कि जो कोस, जो एंगल होगा, एंगल आप मान लेंगे अल्फा थीटा, जो भी आपको मानना है, अल्फा मान लिया कि अल्फा इज इक्वल टू दिस। ये अपने को क्या करना है? शो करना है। तो यहां से देखो ये गिवन है, इसको सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करने के बाद यहाँ पर P की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। कुछ नहीं किया, N के अंदर मल्टीप्लाई की। मल्टीप्लाई करने के बाद P की मैंने क्या निकाल ली? वैल्यू निकाल ली। तो P की वैल्यू मेरे पास ये आ गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। मैं मान लेता हूं भाई दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना है? अल्फा है। दो फोर्सेस के बीच का एंगल, ये मेरे पास P है, ये मेरे पास Q है और दोनों के बीच का एंगल मैंने अल्फा मान लिया, लेट कर लिया। अब देखो नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या दे रखी है, ये अपन यहाँ पर देखो, व्हेन देयर रिजल्टेंट इज हाफ ऑफ देयर सम। तो R मैंने रिजल्टेंट मान ली, ये दोनों फोर्सेस का सम हो गया और इसका ये हाफ, ये भी क्या है? गिवन है। अब फर्स्ट इक्वेशन से P की वैल्यू निकाली, n प्लस वन अपॉन n माइनस वन इंटू क्यू, वो यहाँ पर पुट कर दी। पुट करने के बाद देखो LCM लिया, सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई आप लोग आसानी से कर लोगे। सिंप्लीफाई करने के बाद मेरे पास जो रिजल्टेंट है उसकी वैल्यू आ गई ये, ठीक है। इक्वेशन नंबर सेकेंड। जैसे ही रिजल्टेंट की वैल्यू आती है तो मैं अब क्या करने वाला हूँ? P की वैल्यू पता है, R की वैल्यू पता है, तो मैग्नीट्यूड के लिए जो मेरे पास फॉर्मूला है वो ये रहा, R स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कोस अल्फा। तो R की वैल्यू इक्वेशन सेकंड में है, P की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में है, तो दोनों की वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं। यहाँ पर मैंने R की वैल्यू पुट कर दी, ये रहा R। यहाँ पर मैंने P की वैल्यू पुट कर दी, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कोस अल्फा इसके अंदर, ठीक है। अब सिंप्लीफाई कर रहे हैं। सिंप्लीफाई कैसे? एलसीएम ले लिया इस साइड n-1 का होल स्क्वायर, तो इस साइड एलसीएम लेने के बाद दोनों साइड कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पर देखो
n+1 ये बच गया, यहाँ पर क्या हो गया q² n-1 का स्क्वायर। एलसीएम लेने के बाद, ठीक है, एक स्टेप मैंने मिस कर दिया, डायरेक्ट लिख दिया। एलसीएम लेने के बाद ये टर्म आ गई, उसके बाद यहाँ पर क्या है n-1 पहले से है, एक और n-1 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि अपन ने n-1 का स्क्वायर क्या लिया है, एलसीएम लिया। इसको ऐसे लिख लेना, देखो एलसीएम क्या लिया है n-1 का स्क्वायर। इस साइड भी क्या है मेरे पास नीचे n-1 का स्क्वायर, तो ये दोनों क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, मैं भी इसको रफ कर देता हूँ, लिखना है लिख लो, स्क्रीनशॉट लेना ले लो। यहाँ पर देखो फिर मैंने क्या किया, इन सारी टर्म में से q² कॉमन निकाल लिया। यहाँ भी q² है, यहाँ भी q² है, यहाँ भी q² है, तो मैं क्या करता हूँ q² को कॉमन निकाल लेता हूँ। q² को कॉमन निकालेंगे तो ये भी गया, ये भी गया और ये भी गया। अब q² से q² गया, ठीक है, वो दिखाई दे रहा है क्या आप लोगों को? हाँ, नहीं दिखाई दे रहा। ये q² मैंने जस्ट यहाँ से कॉमन निकाला है, ठीक है, क्या निकाला है q² कॉमन। q² से फिर ये q² कैंसिल आउट हो गया और ये वाली टर्म्स मेरे पास बच गए। अब क्या करते हैं, a+b का होल स्क्वायर और a-b का होल स्क्वायर ओपन करते हैं। ओपन करेंगे तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये कैंसिल आउट हो गया। कैंसिल आउट होने के बाद देखो n² प्लस n² 2n², 1 + 1 क्या हो गया 2, प्लस इस टर्म को मैंने एज इट इज लिख दिया। इस साइड मेरे पास n² चल ही रहा है। अब क्या करते हैं, इस 2n को इस साइड लेके आते हैं, इस साइड लेके आएंगे 2n², ये किसका हो जाएगा माइनस का, n² माइनस 2n² माइनस का n²। इस 2 को इस साइड लेके आएंगे तो ये किसका हो जाएगा माइनस का 2, ये माइनस का 2 हो गया। ठीक है, ये टर्म और ये टर्म, इनको मैं इस साइड ले आया। अब यहाँ पर ये टर्म बच गई। अब क्या करते हैं, कोस अल्फा की वैल्यू लिखते हैं। कोस अल्फा को इस साइड छोड़ दिया, बाकी टर्म को उस साइड ले गया, तो ये इसके अपॉन में चला जाएगा। तो कोस अल्फा इजिकल टू माइनस का n² माइनस 2 अपॉन 2n² माइनस 1। अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, कोस इनवर्स ये हो गया। और यही अपने को क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस के अंदर भाई स्टेटमेंट को समझना सबसे जरूरी है, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिखते हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करवाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8 देखो भाई, यहाँ पर आपने अभी एग्जाम्पल किया था साइन फॉर्मूला से रिलेटेड, सेम टू सेम वैसा ही है। बोल क्या रखा है, द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस P एंड Q ट्राइसेक्ट्स द एंगल बिटवीन देम। ट्राइसेक्ट का मतलब होता है कि 3 अल्फा उन दोनों के बीच में क्या है, एंगल है। दो फोर्सेस हैं, आप लोगों को जो डायग्राम है वो स्केल के साथ बनाना है। ठीक है, इस चीज का स्पेशली ध्यान रखना। दो फोर्सेस मान ली मैंने, एक तो O A B C सॉरी गाइस, तो दो फोर्सेस P और Q है। ये मेरे पास P है, ये मेरे पास Q है। इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना है, 3 अल्फा है। अब मैं एक रिजल्टेंट ड्रॉ करता हूं। ठीक है, रिजल्टेंट ड्रॉ करते हैं आप एक। अब रिजल्टेंट क्या करता है, ये एंगल 2 अल्फा और ये अल्फा बन जाता है। ठीक है, अब ये 2 अल्फा है तो ये भी कितना होगा, 2 अल्फा होगा। ये 2 अल्फा है, ये कितना होगा, ये 2 अल्फा है, ये भी कितना होगा 2 अल्फा, क्योंकि पैरेलल साइड से हैं, एक ट्रांसवर्सल इन दोनों को क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर ले, अल्टरनेटिंग अपोजिट एंगल हो गए। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये कितना हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। ये कितना होगा, दिस एंगल तो 180 माइनस 3 अल्फा होगा। तो ये ट्राइंगल मैं यहाँ पर बना रहा हूँ। ठीक है, ये जो मैंने बातें बताई है आप लोगों को सारी थ्योरी बेसिस पे लिखनी होगी कि मेरे पास AOC इजिकल टू अल्फा है, BOC इजिकल टू 3 अल्फा है, OAC इजिकल टू 180 माइनस 3 अल्फा है। यहाँ पर मैं डायग्राम बनाता हूँ। डायग्राम कौन सा ट्राइंगल कंसीडर कर रहे हैं, OAC ट्राइंगल कंसीडर कर रहे हैं। OAC ट्राइंगल कंसीडर करेंगे तो ये कुछ इस तरह से अपने पास क्या बनेगा, ट्राइंगल बनेगा। ये मेरे पास O है, ये मेरे पास A है, ये मेरे पास C है। अब ये एंगल मेरे पास कितना है, ये एंगल मेरे पास है अल्फा, ये एंगल कितना है 2 अल्फा और ये एंगल कितना है 180 माइनस 3 अल्फा। अब साइन फॉर्मूला यूज करते हैं भाई। साइन फॉर्मूला, OA साइड ले रहे हैं, इसके सामने वाला एंगल साइन के साथ इसके अपॉन में लिखते हैं, साइन 2 अल्फा। अब साइड AC ले रहे हैं, इसके सामने वाला एंगल इसके अपॉन में साइन के साथ लिखते हैं। OC ले रहे हैं, इसके सामने वाला एंगल इसके अपॉन में लिखते हैं। अब OA की वैल्यू P है, ये P हो गया, ये मेरे पास Q हो गया और ये मेरे पास क्या हो गया, R हो गया। तो वैल्यूज पुट कर दी। पुट करने के बाद आप क्या करते हैं, फर्स्ट 2 मेंबर लेते हैं, इनको कंपेयर करते हैं। ठीक है, इक्वेट करेंगे। इक्वेट करेंगे तो साइन 2 अल्फा, अपने पास साइन 2A का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin A
कोस ए। ठीक है, वो फॉर्मूला मैंने यहाँ पर यूज किया है। साइन अल्फा से साइन अल्फा गया तो यहाँ पर P अपॉन क्यू इज इक्वल टू कोस 2 अल्फा, और कोस अल्फा की वैल्यू मेरे पास ये आ गई, अल्फा की वैल्यू आ गई, अल्फा इज इक्वल टू कोस इनवर्स P अपॉन Q2। ये तो एक अल्फा की वैल्यू आई है, दोनों के बीच का एंगल कितना है 3 अल्फा, तो 3 अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 कोस इनवर्स P अपॉन 2Q। ये अपने को क्या करना था, प्रूफ करना था, ये अपने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया, राइट। उसके बाद यहाँ पर यही तो बोला है कि P ग्रेटर देन Q है, तो उन दोनों के बीच का एंगल ये होगा, प्रूफ करो, और रिजल्टेंट ये होगी, प्रूफ करो। तो अपन एंगल तो प्रूफ कर दिया। अब क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट के लास्ट 2 मेंबर लेते हैं। लास्ट 2 मेंबर यहाँ पर मैंने लिख दिए, और साइन 3 अल्फा की अपने पास आइडेंटिटी होती है, पता होगा आप लोगों को, साइन 3a क्या होता है, 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब ए। तो मैंने यहाँ पर ये आइडेंटिटी यूज की। अब नीचे से साइन कॉमन निकाला, कॉमन निकालेंगे तो 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर अल्फा, साइन अल्फा से साइन अल्फा गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, आर को इस साइड रखा, इस टर्म को उस साइड लेके गई। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अपने पास कोस अल्फा की वैल्यू है। यहाँ से साइन की चाहो तो साइन की वैल्यू निकाल लो, या साइन को डायरेक्ट कोस में कन्वर्ट कर दो। इस साइन को मैंने कोस में कन्वर्ट कर दिया, क्यों, क्योंकि अपने पास कोस अल्फा की वैल्यू है। कोस अल्फा की वैल्यू यहाँ पर रखी, सोल्व किया, मेरे पास रिजल्टेंट का फॉर्मूला ये आ गया। ठीक है, तो यही अपने को प्रूफ करना था कि जो एंगल है वो ये है दोनों के बीच में। ठीक है, दोनों के बीच का एंगल ये है और रिजल्टेंट ये है, और यही अपने को क्या करना था, प्रूफ करना था, जो अपने प्रूफ कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल की स्टेटमेंट लिखते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल और आपको समझा देते हैं। एग्जाम्पल नंबर 9 देखो भाई, अपने पास 2 फोर्सेस हैं P एंड Q। इफ 2 फोर्सेस P एंड Q एक्टिंग एट एंगल थीटा बी इंटरचेंज इन पोजीशन। अब इसका मतलब क्या है, यहाँ पर मैंने 2 मार्कर यूज किए हैं। जो ब्लैक मार्कर है ना, वो जर्नली इस पोजीशन को डिनोट कर रहा है कि P और Q 2 फोर्सेस एंगल थीटा के ऊपर क्या कर रही है, एक्ट कर रही है। ये फोर्स P है, ये फोर्स Q है। ध्यान से समझना डायग्राम को, 2 मार्कर से बनाया हुआ है, एक तो ब्लैक है और एक ब्लू है। ठीक है, ब्लैक मार्कर जनरली क्या शो कर रहा है, जो P है वो O A के अलोंग एक्ट कर रही है, O B है वो Q के अलोंग एक्ट कर रही है, और R इनका क्या है, रिजल्टेंट है। अब क्या बोल रहा है, इन फोर्सेस को अगर मैं इंटरचेंज कर देता हूं, यानी कि P की जगह Q आ गई और Q की जगह P आ गई, तो इस साइड P है, तो देखो इंटरचेंज करने के बाद क्या हुआ, इस साइड जो मेरे पास फोर्स आई, इंटरचेंज करने के बाद मैं मार्कर के साथ बना देता हूं, इस साइड जो फोर्स आई वो जर्नली कौन सी आ गई, Q आ गई, और इस साइड कौन सी आ गई, P आ गई। ठीक है, अब देखो उसके बाद क्या बोला गया है, शो दैट देयर रिजल्टेंट टर्न्स थ्रू एन एंगल फाई। देखो पहले रिजल्टेंट ये था, अब रिजल्टेंट क्या हो गया, देखो जब P इस डायरेक्शन में थी, Q इस डायरेक्शन में थी, तो रिजल्टेंट ये था। अब इनको इंटरचेंज कर दिया, P तो चली गई इस डायरेक्शन में, Q चली गई इस डायरेक्शन में, तो उनका जो रिजल्टेंट के अंदर गैप आ जाता है वो कितना आ जाता है, फाई आ जाता है। ठीक है, जो उनका रिजल्टेंट है वो टर्न हो जाता है, किस एंगल से, फाई एंगल से। ठीक है, फाई एंगल से क्या हो गया, टर्न हो गया। तो ये डायग्राम है, ये R डैश यानी कि नया रिजल्टेंट है, R है पुराना रिजल्टेंट। अब मैंने लिखा हुआ ये अल्फा है, ये अल्फा है, कैसे है ध्यान से देखना। ट्राइंगल OAC, OAC मैं ये वाला ट्राइंगल कंसीडर करके चल रहा हूं। ठीक है, दूसरा ट्राइंगल क्या लिया, OC डैश A डैश, OC डैश A डैश। ठीक है, ध्यान से देखना, एक तो मैंने ये वाला ट्राइंगल लिया है, ये है OC डैश A डैश, और एक ट्राइंगल मैंने क्या लिया है, एक ट्राइंगल मैंने लिया है ये वाला OAC, और इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, फाई है। अब इन दोनों ट्राइंगल को मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर रहा हूं कि जो मेरी साइड OA है वो किसके बराबर है, वो OA डैश के बराबर है, ये A डैश है। OB है वो OB डैश के बराबर है, OC है वो OC डैश के बराबर है। तो साइड से ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। और अगर दोनों ट्राइंगल मेरे कॉन्ग्रुएंट आ जाते हैं तो जो इसके एंगल हैं वो भी क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। तो सेम रहेंगे, इस वजह से मैंने इनको अल्फा अल्फा मानना है। ठीक है, इसको मैंने अल्फा मान लिया, इसको मैंने क्या मान लिया, अल्फा मान लिया। कॉन्ग्रुएंट है, दैट्स व्हाई दिस इज अल्फा एंड दिस इज आल्सो अल्फा। दोनों एंगल क्या आ गए, अल्फा आ गए। अब एक चीज बताना भाई मेरे को सिंपल सी, ये यहां तक समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट लेना ले लो, मैं इसको रफ कर रहा हूं।
जैसे ही ये अल्फा आते हैं उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा कि अपने को क्या करना होगा, ये वाला एंगल फाइंड आउट करना होगा। कौन सा? ये वाला। अब ये वाला एंगल क्या होगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, यही तो होगा। अब ये पूरा एंगल कितना है, अल्फा प्लस 5, यही तो है अल्फा प्लस 5, ये पूरा एंगल तो यही है ना, अल्फा प्लस 5। उसके बाद एक चीज देखना ध्यान से, अगर मैं पूरा थीटा, जो ये पूरा थीटा है, इसकी वैल्यू लिखता हूं, किस किस के इक्वल आएगा, ये अल्फा माना, ये अल्फा माना, तो अल्फा प्लस अल्फा, बीच में क्या बच गया 5, तो पूरे थीटा की वैल्यू किसके बराबर आ गई, अल्फा प्लस 5 प्लस अल्फा। अगर मैं तीनों को ऐड कर देता हूं तो मेरे को क्या मिल जाएगा, थीटा मिल जाएगा। तो यहां पर यही लिखा है मैंने, अगर मैं तीनों एंगल्स को ऐड कर देता हूं थीटा मिल जाएगा, 2 अल्फा प्लस थीटा इज इक्वल टू 5। उसके बाद देखो अब करना क्या होगा, अपने को ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब ये वाला एंगल कैसे फाइंड आउट होगा, ACO लैंग्वेज में लिखा है मैंने, ACO किसके बराबर होगा, ये होगा COA के बराबर, ठीक है, COA के बराबर, B के बराबर होगा भाई, ये गलत है, इसको ठीक कर लेना, ये COB के बराबर होगा। अब ये 5 प्लस अल्फा आ गया, यहां से क्या करो, अल्फा की वैल्यू निकालो। अगर मैं यहां से अल्फा की वैल्यू निकालता हूं, क्या आएगी, इसको उस साइड लेके गए, थीटा माइनस 5/2 मैंने पुट कर दी। पुट करने के बाद सोल्व किया तो ACO यानी कि ACO जो ये एंगल है, ये मेरे पास कितना आ गया, ये आ गया थीटा प्लस 5/2, राइट। अब क्या कर रहे हैं, ट्राइंगल कंसीडर कर रहे हैं, OAC ट्राइंगल, ये वाली, तो ये मेरे पास एंगल अल्फा है, ये मेरे पास एंगल कितना आएगा, थीटा प्लस 5/2, राइट। अब साइन फॉर्मूला लगा, साइन के सामने वाली साइड क्या है, ये, इसको एंगल के साथ लिखते हैं, ये लिख दिया। सिमिलरली क्यू के सामने वाली साइड, मतलब क्यू के सामने वाला एंगल क्या है, अल्फा, इसको साइन के साथ लिखते हैं। अब इसकी वैल्यू तो अपने को पता है, थीटा प्लस 5/2। अब साइन अल्फा की वैल्यू भी यहां से आप लोग निकाल सकते हो, क्या आएगी भाई, साइन अल्फा की वैल्यू आएगी थीटा माइनस 5/2, तो थीटा माइनस 5/2 अल्फा की जगह मैंने ये वैल्यू रख दी। अप्लाइंग CND रूल लगाया, सोल्व किया, सोल्व करने के बाद आप लोगों के पास वैल्यू आ गई। जस्ट ये सिंपल सा एग्जांपल था। मेन थिंग क्या थी इसके अंदर, ये डायग्राम। इस डायग्राम से आप लोगों को एंगल फाइंड आउट करने होंगे। एंगल कैसे फाइंड आउट करते हैं वो मैंने बता दिया, इसकी एक बारी प्रैक्टिस कर लेना, समझ में आ जाएगा। कोई दिक्कत आए तो इन दैट केस यू कैन मैसेज मी ऑन माई इंस्टाग्राम ID, दैट इज क्रिएटिव स्टडी AK। विदाउट स्पेस आपको सर्च करना होगा क्रिएटिव स्टडी AK, और आप लोगों को डेफिनेटली रिप्लाई मिलेगा, ठीक है। पिछले 2 दिन से भाई तबीयत खराब थी, इस वजह से ये जो बैच था मैं स्टार्ट नहीं कर पाया था, बट आप लोगों को जो क्लासेज है वो रेगुलर मिलेगी। 3:15 बजे आप लोगों की भाई स्टैटिक्स की क्लास होगी, 6:15 बजे आप लोगों की एडवांस कैलकुलस की क्लास होगी, और 7:15 बजे आप लोगों की न्यूमेरिकल एनालिसिस की क्लास होगी, ठीक है। और जल्द ही केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए आप बैच लेके आ रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग क्रिएटिव स्टडी AK। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद।